Hello बच्चों, let's read the question. Question says let f a to b, g b to c be two functions such that g of a to c is 1 1, then f is 1 1, z is 1 1, f and g both are 1 1 and d none of these. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है 1 1 1 1. कोई फंक्शन जो है वो 1 1 कहलाता है अगर कोई फंक्शन है f जो कि सेट a से b पे डिफाइन है, मतलब डोमेन जो है a है और कोडोमेन b है, देन इसको 1 1 बोलते हैं. इस सेट टू बी 1 1 if for every element belongs to set a there exists y belongs to b such that fx इक्वल्स टू वाई. इसका मतलब जितने भी एलिमेंट ए में होंगे उन सभी की इमेज बी में होनी चाहिए, तो हम इस फंक्शन को बोलते हैं 1 1. और बी में जितने भी एलिमेंट है अगर उसकी प्री इमेज ए में है तो हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो ऑन टू भी है. तो ऑन टू क्या होता है? ऑन टू एफ ए टू बी इज सेट टू बी on to if for every x belongs to b, जितने सभी एलिमेंट जो कि x में बिलोंग कर b में बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए कोई एक एलिमेंट तो उसमें होना चाहिए, मतलब y belongs to a such that f of y equals to x. तब हम फंक्शन को ऑन टू बोलते हैं, मतलब सभी एलिमेंट जो b में है उनकी प्री इमेज होनी चाहिए. अगर प्री इमेज होती है तो उसको बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है. नाउ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि f जो है वो a से b पे डिफाइन है. हम लिख लेते हैं f जो है a से b पे डिफाइन है एंड जो g है वो b से c पे डिफाइन है. देन GOF जो है वो a से c पे डिफाइन है और ये जो GOF है वो 1 1 है. इस 1 1 यह गिवन है हमें. अब अगर हमें अब चेक करना है कि f क्या है, तो अब देखो f को चेक करने के लिए पहले 1 1 का पता करते हैं. तो अगर fx इक्वल्स टू fy है 1 1 के लिए, अगर x इक्वल्स टू y के इक्वल आ गया देन f इज, ये इंप्लाइज करता है देन f इज 1 1. तो नाउ इसके लिए हम लेट कर लेते हैं पहले fx इक्वल्स टू fy, ये हो गया. तो नाउ हम दोनों तरफ g फंक्शन लेते हैं, जो g ऑफ f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? g ऑफ fx इक्वल्स टू g ऑफ fy, क्योंकि g ऑफ f क्योंकि g o f इज 1 1 इज 1 1. तो इसकी वजह से होगा क्या कि x इक्वल्स टू, ये क्या इम्प्लाइज करेगा? x इक्वल्स टू y, क्योंकि हम डेफिनेशन से भी क्लियर है. तो यहाँ से ये हो जाएगा x इक्वल्स टू y. इसका मतलब ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है? f इज 1 1. ऑन टू होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑन टू अगर हो गया तो a और c सेट जो है वो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, मतलब कार्डिनलिटी के हिसाब से दोनों में इक्वल एलिमेंट होंगे. और GOF इज 1 1 ये इंप्लाइज नहीं करता कि A और C में दोनों में ही इक्वल एलिमेंट होंगे. सो ये ऑन टू नहीं है. तो नाउ यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, F is 1 1. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.